मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 संस्कृतामुद्री। आज हम इसमें करेंगे द्वितीय पाठ अस्माकं विद्यालय का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 उच्चारणं कुरुत, उच्चारण करिए। मोदकात् मोदकाभ्यां मोदकेभ्यः, मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः। अब जल्दी से हम इसका अर्थ भी जान लेते हैं। एक्चुअली में ये दोनों के दोनों पंचमी विभक्ति से हैं, जो कि अपादान कारक होता है, जिसका चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। तो इसका अर्थ होता है मोदकात मीन्स कि लड्डू से, एक लड्डू से। मोदकाभ्याम दो लड्डुओं से। मोदकेभ्यः मोदक का अर्थ होता है लड्डू, मोदकेभ्यः बहुत सारे लड्डुओं से। मालायाः एक माला से, मालाभ्याम दो मालाओं से, मालाभ्यः बहुत सारी मालाओं से। अब है चित्रात् चित्राभ्याम चित्रेभ्यः, ये भी पंचमी विभक्ति का है, यानी कि एक चित्र से, दो चित्रों से, तीन या फिर उससे ज़्यादा चित्रों से। अब ये तीनों के तीनों ये नीचे के ये षष्ठी विभक्ति के हैं, जो कि संबंध कारक है, जिसका चिन्ह होता है काकी के या फिर रा री रे। मीन्स जैसे कि शुक होता है तोता, तोते का। लता कोई कोंपल को बोला जाता है, लता का ये किसी का नाम भी होता है, कोंपल को भी बोला जाता है। और चित्रस्य यानी कि चित्र का। अब हम इनको पढ़ते हैं। शुकस्य शुकयोः शुकानाम, एक तोते का, दो तोतों का, बहुत सारे तोतों का। लतायाः एक लता का, लतयोः दो लताओं का, लतानाम बहुत सारी लताओं का। चित्रस्य एक चित्र का, चित्रयोः दो चित्रों का, चित्राणाम बहुत सारे चित्रों का। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2 रेखांकितानि पदानि बहुवचने परिवर्तियत। रेखांकितानि जिनको रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, पदानि पदों को, रेखांकित पदों को बहुवचने बहुवचन में परिवर्तियत परिवर्तन करिए, बदलिए। अर्थात रेखांकित पदों को बहुवचन में बदलिए। यथा मिस जैसे एक इन्होंने दिया है, इसको देख करके हमें और भी अपने आप ही करने हैं। जैसे छात्राः ग्रामात् आगच्छन्ति, विद्यार्थी गांव से आते हैं। तो अंडरलाइन है इसमें ग्रामात्, ग्रामात् का अर्थ होता है गांव से। इसको बहुवचन में बनेगा ग्रामेभ्यः यानी कि गांवों से। तो इसका क्या अर्थ बनेगा कि छात्राः ग्रामेभ्यः आगच्छन्ति, विद्यार्थी गांव से आते हैं। अब है इसमें क जनाः आपणात् क्रीडनकानि क्रीडन्ति। जनाः मिस लोग, आपणात् आपण होता है बाजार, बाजार से, मार्केट से। क्रीडनक होता है सामान, क्रीडनकानि यानी कि बहुत सारे सामान, वस्तुएं। क्रीडन्ति खरीदते हैं या फिर खरीद रहे हैं, क्योंकि ये लट लकार का है। तो इसमें ये कंफर्म नहीं होता है कि इसके एंड में ता है, ती है या फिर रहा है, रही है, हैं। ये कुछ भी अपने सेंस से हम लगा सकते हैं। तो इसका अर्थ बनेगा कि लोग बाजार से सामान खरीदते हैं या फिर खरीद रहे हैं। तो आपणात है इसमें अंडरलाइन यानी कि बाजार से। तो इसका बहुवचन बनेगा कि बाजारों से, वो है आपणेभ्यः, कि जना आपणेभ्यः क्रीडनकान् क्रीडन्ति, कि लोग बाजारों से सामान खरीद रहे हैं। अब है इसमें ख कि बालकाः पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयन्ति, कि बालक पुस्तकालय से पुस्तकें ला रहे हैं। तो इसमें है पुस्तकालयात्, ये तो एक वचन में है, तो इसका बहुवचन हमें बनाना है। मीन्स कि पुस्तकालयेभ्यः पुस्तकालयों से, बहुत सारे पुस्तकालय आ गए। अब कि बालकाः पुस्तकालयेभ्यः पुस्तकानि आनयन्ति, कि बालक पुस्तकालयों से पुस्तकें ला रहे हैं। अब है इसमें ग कि पत्रिकायाः चित्राणि पश्यत। पत्रिकायाः, पत्रिका होती है मैगजीन, कि पत्रिका के चित्र देखो। तो इसका बहुवचन बनेगा कि पत्रिकाओं के, तो उसका बनेगा कि पत्रिका नाम, पत्रिका नाम चित्राणि पश्यत। अब है इसमें घ, अब है इसमें घ शाखायाः पत्राणि आनय। शाखा के पत्राणि पत्ते आनय लावो, शाखा के पत्ते लावो। तो शाखा के इसका बहुवचन बनेगा शाखाओं के, जिसकी संस्कृत होती है शाखा नाम।
शाखा नाम पत्राणि आनाया, इसमें हम पंचमी भी यूज कर सकते हैं, मीन्स की शाखा से, क्योंकि शाखाया ये पंचमी और षष्ठी दोनों में इसका यही रूप बनता है। तो लेकिन पंचमी के बहुवचन में ये चेंज हो जाता है, तो पंचमी के बहुवचन में बनेगा शाखाभ्यः, यानी कि शाखाओं से पत्ते लावो। इसके दो अर्थ बनते हैं, पहला कि शाखा के पत्ते लावो और दूसरा शाखाओं से पत्ते लावो। और बहुवचन में जैसे बोलेंगे कि शाखाओं के पत्ते लाओ, शाखा नाम पत्राणि आनाया, और दूसरा शाखाओं से पत्ते लाओ, शाखाभ्यः आपत्राणि आनाया। अब है इसमें गौ, लतायः पुष्पाणि चिनुत। लतायः ये पंचमी और षष्ठी दोनों में एक ही रूप बनता है। अगर हम पंचमी के हिसाब से इसका अर्थ बनाते हैं तो वो बनता है कि लता से फूल चुनो, और षष्ठी के हिसाब से बनाते हैं तब वो बनता है कि लता के फूल चुनो। पहले हम पंचमी का बहुवचन बनाएंगे तो वो बनेगा कि लताभ्यः पुष्पाणि चिनुत, मीन्स लताओं से फूल चुनो। और अगर हम षष्ठी का बहुवचन बनाते हैं तो वो बनता है लता नाम पुष्पाणि चिनुत, लताओं के फूल चुनो। अब है इसमें च, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्षात पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो बहुवचन बनेगा कि पेड़ों से। पेड़ों से की संस्कृत होती है वृक्षेभ्यः, पत्राणि पतन्ति, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3, रेखांकितानि पदानि एक वचने परिवर्तयत। पहले तो हमें बहुवचन में परिवर्तन करना था, अब जो है जो रेखांकित शब्द हैं उनको एक वचन में हमें परिवर्तन करना है। यथा मीन्स जैसे, एक इन्होंने यहाँ पर दिया है कि वनानाम दृश्यम। वनानाम होता है जंगलों के दृश्य, दृश्य मीन्स की दृश्य, जंगलों के दृश्य, सीन। तो इसका एक वचन में बनेगा कि जंगल का दृश्य, वनस्य दृश्यम। अब है इसमें क, उद्यानानाम शोभा। उद्यानानाम मीन्स उपवनों की, बगीचों की, शोभा में सुंदरता, बगीचों की सुंदरता। तो एक वचन में बनेगा कि बगीचे की सुंदरता। उद्यानानाम का एक वचन होता है उद्यानस्य। यहाँ पर जितने भी अंडरलाइन वाले वर्ड हैं वो सब के सब षष्ठी विभक्ति में हैं, जिसका कि चिन्ह होता है काकी के रारिरे, यानी कि संबंध कारक। क्योंकि इस पाठ में यही बताया गया है कि हम विभक्तियों के बारे में ज़्यादा जानेंगे। अब दूसरा है इसमें ख, चित्राणाम वर्णः। चित्रों के रंग, तो इसका एक वचन में चित्रस्य वर्णः। अब है ग, बालिकानाम आभूषणम, यानी कि बालिकाओं के आभूषण, तो एक वचन में बालिकायाः आभूषणम, एक बालिका का आभूषण। अब है घ, कोकिलानाम स्वरः। कोयलों के स्वर, तो एक वचन में बनेगा कोकिलायाः स्वरः, यानी कि एक कोकिला का स्वर, कोकिला यानी कि कोयल। अब है इसमें गौ, सिंहानाम निद्राः, यानी कि शेरों की नींद, तो एक वचन में बनेगा सिंहस्य निद्रा, एक शेर की नींद। अब है इसमें च, मेघानाम गर्जनम। बादलों की गर्जना, एक वचन में मेघस्य गर्जनम, एक बादल की गर्जना। अब है इसमें प्रश्न नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारेण कोष्ठगते शब्दः वाक्यानि रचयत। अर्थात चित्र को देखकर, दृष्टा होता है देखकर, उदाहरणानुसारेण, उदाहरण प्लस अनुसारण, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण इसमें नीचे दिया गया है। कोष्ठक गते, कोष्ठक में दिए गए से, शब्द शब्दों के द्वारा, अर्थात कोष्ठक में दिए गए शब्दों के द्वारा, वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करिए। अर्थात चित्र को देख करके उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्यों की रचना करिए। एक दो हम यहीं पर देख लेते हैं, बाकी हम सेंटेंसेस आगे देखेंगे। पहला है रामः लव जनकः, यानी कि राम लव के पिताजी हैं। जनका होते हैं पिताजी, तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे कि राम के लिए तो ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि राम तो लव के, यानी कि के आया है ना, तो लव में हम श ऐड कर देंगे क्योंकि षष्ठी विभक्ति का है। तो राम लवस्य जनकः। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कौन है इसमें, ये कि रामः दशरथ पुत्रः,
कि राम दशरथ का पुत्र है, तो दशरथ का, तो इसमें हम श ऐड करेंगे कि रामः दशरथस्य पुत्रः। अब हम आगे सेंटेंसेस देखते हैं। यथा वन, रामः लव, लव का बनेगा लवस्य जनकः, ये तो हो गया था कि राम लव के पिता है। अब है दो, रामः दशरथ का बनाना है कि दशरथ का पुत्र दशरथस्य पुत्रः। अब है इसमें तीसरा कि राम सीता का पति, सीतायाः पतिः। तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें शा क्यों नहीं ऐड है, क्योंकि सीता जो है आकारांत स्त्रीलिंग है और दशरथ और लव ये आकारांत पुल्लिंग है। तो अब है इसमें चार कि रामः भरतस्य अग्रजः, कि राम भरत का बड़ा भाई है, तो भरत भी है आकारांत पुल्लिंग इनकी तरह, तो इसमें भी श ऐड हुआ है। अब है इसमें पांच कि रामः रावणस्य शत्रुः, कि राम रावण का शत्रु है। अब है इसमें छह कि रामः अयोध्यायाः नृपः, कि राम अयोध्या के राजा। इसमें भी अयोध्यायाः, जैसे कि सीता में आया था सीतायाः, अयोध्या आ की मात्रा, इसमें भी आ की मात्रा, इसलिए इसमें इन दोनों में थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसमें शा नहीं है ना, इसलिए। अब है इसमें सात, रामः सुग्रीवस्य मित्रः, राम सुग्रीव का मित्र है। अब है इसमें आठ कि रामः विभीषणस्य प्रभु, कि राम विभीषण का प्रभु है। हालांकि हमें राम विभीषण का प्रभु है इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। भगवान राम हमारे राम हैं, तो हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है ना, संस्कृत में जैसा पूछा गया है, जैसा विभक्ति है, एक वचन द्विवचन डिट्टो वैसे ही हमें ट्रांसलेट करना होता है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, चित्राणि दृष्ट्वा कोष्ठकगत शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। चित्राणि चित्रों को, दृष्ट्वा देख करके, कोष्ठकगत, कोष्ठक होता है ब्रैकेट्स, गत मीन्स आए हुए, शब्देषु शब्दों में, कोष्ठक में आए हुए शब्दों में, उचितम सही सही, विभक्तिम विभक्ति को, प्रयुज्य प्रयोग करके, वाक्यानि वाक्यों को, पूरयत पूरा करिए। अर्थात चित्रों को देख करके कोष्ठक में आए हुए शब्दों में सही विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य पूरा करिए। यथा मिस, जैसे एक इन्होंने यहाँ पे दिया है कि पर्णम पतति, वृक्ष जो है कोष्ठक में दिया है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है वृक्ष से, तो इसके लिए आएगा वृक्षात, पर्णम पतति, यानी कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब है इसमें क, मेघात जलम पतति, बादल से पानी गिरता है। अब है इसमें ख, छात्रः विद्यालयात आगच्छति, विद्यार्थी स्कूल से आ रहा है। अब है इसमें ग, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6, उपयुक्त शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, सही शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला इसमें क, बालकः विद्यालयात गृहम् आगच्छन्ति, बालक स्कूल से घर आ रहे हैं। तो विद्यालयात का अर्थ होता है स्कूल से, विद्यालयन स्कूल के द्वारा, तो ये गलत हो गया। अब है इसमें ख, श्यामः गृहात दुग्धम आनयति, श्याम घर से दूध ला रहा है। ग्रहण का अर्थ होता है घर के द्वारा, इसलिए रॉन्ग है, और गृहात घर से, ये सही है। अब है इसमें ग, कि नदी पर्वतात प्रवहति, कि नदी पर्वत से बहती है, पर्वतात पर्वत से, पर्वतेन पर्वत के द्वारा, इसलिए रॉन्ग है। अब है इसमें घ, कि माता कूपात जलम आनयति, कि माता कुएं से जल ला रही है। कूपात कुएं से, कूपेन कुएं के द्वारा, इसलिए ये गलत है। अब है इसमें ग, कि नरेशः आपणात वस्तूनि क्रीणाति, कि नरेश बाजार से वस्तुएं खरीद रहा है। आपणात ये सही है, आपणेन ये गलत है, आपणेन का अर्थ होता है बाजार के द्वारा। अब है इसमें प्रश्न नंबर 7, गोपालः किम किम वस्तुं कुतः आनयति इति लिखत, गोपाल क्या क्या वस्तुएं कहाँ से ला रहा है, ऐसा लिखो। पहला इसमें क,
कि आपाणात फलानि आनयति, आपाणात बाजार से फल ला रहा है, बाजार से ही फल लाया जाता है। तो अब है इसमें ख कि पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयति, पुस्तकालय से पुस्तकें ला रहा है। अब है इसमें ग कि कोशात धनम आनयति, कोश होता है बैंक, बैंक से पैसा ला रहा है। अब है इसमें घ ग्रामात दुग्धम आनयति, गांव से दूध ला रहा है। अब है इसमें ग मालाकारात पुष्पाणि आनयति, माली से फूल ला रहा है। मालाकार बोला जाता है माली को, मालाकारात माली से। आओ करके सीखें। संस्कृत व्याकरण का नियम है कि यदि किसी शब्द के अंत में हलंत म हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो हलंत म का अनुस्वार यानी कि बिंदी हो जाता है, तथा यदि स्वर हो तो म ही रहता है। यथा अहम गच्छामि में जाता हूँ, अहम आगच्छामि में आता हूँ। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है? वो ये कह रहे हैं कि अगर हलंत मा हो, जैसे ये है, तो अगर उसके बाद कोई व्यंजन हो, व्यंजन क्या होते हैं? क से शुरू हो करके अक्षतराज्ञों तक, है ना, का खा गा घा अक्षतराज्ञों तक। अगर उनमें से कोई हो तो वो बिंदी हो जाता है। लेकिन अगर स्वर हो तो स्वर क्या होते हैं? अ आ इ उ ए आई, है ना, अंग आहा तक। अगर वो हो, जैसे कि यहाँ पर आए है आ, तो वो मा ही रहता है। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है जो कि मैंने ही बनाया है खुद ही। तो उसमें क्या होता है कि दोनों व्यंजन साथ नहीं आना चाहिए। कैसे? अगर यहाँ पर म होता तो ये भी तो म व्यंजन है, तो ग ये एक व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन व्यंजन इकट्ठे नहीं होने चाहिए, इसीलिए एक स्वर और एक व्यंजन। तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक स्वर है और एक व्यंजन है। तो यहाँ पर व्यंजन था इसलिए यहाँ पर म नहीं हो सकता, दोनों व्यंजन व्यंजन नहीं हो सकते ना, इसलिए इसको यहाँ पर क्या किया? इसको बिंदी बना दी है उन्होंने। मेरे प्यारे बच्चों, ये होमवर्क आपके लिए है। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछना, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी।